प्यारे दोस्तों, आपस की बात है, जब से ये सीरीज़ शुरू हुई है यही बोल रहे हैं कि ये मैच भी हम मौज़ाती तौर पे जीते हैं। जिस तरह की वो फ़ाइट दे रहे थे वेस्ट इंडीज़ वाले, उसके अंदर ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि हम हारेंगे। टी20आई के अंदर भी हम एक हारे थे और अब इसके अंदर भी हम हार चुके हैं। ओडीआई आप सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। जो हम जीतते हैं वो भी ज़ोर लगा के, बस मतलब एंड तक कुछ पता नहीं होता किसी तरह हम जीत रहे हैं। ये दुनिया की 10वें नंबर की टीम उस स्पोर्ट के अंदर, जिसके अंदर शायद हैं ही 6 टीमें जो कि ये स्पोर्ट खेलती हैं, उसमें भी जो 10वीं रैंक्ड टीम है, उससे हम मर मर के जब जीतते हैं तो मर मर के जीते हैं। ये तो हम हार ही गए हैं, अब क्या हमने इसके ऊपर डिबेट करनी। लेकिन जो जीत रहे थे ना, सारी वीडियो जो टॉप पीछे जितनी भी हुई है सीरीज के अंदर, सबके अंदर मैंने बताया भाई ये सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, जीतने के बाद बताया। इवन पिछला जो ओडीआई था हमारा, जो हम जीते हैं 280 हमने चेस किया था, 280 खा लेना वही अलार्मिंग था कि वो पिच जिसके अंदर कोई इतनी कोई चीज़ वो नहीं थी, बैटिंग बैटिंग के बंदा कह के 280 300 रन बने, ऊपर से जो हमारे जो स्पीयर हेड फास्ट बॉलर्स और वो सब चीज़ें थी, 230 240 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए थे। 40 रन हमने उसमें भी ज़्यादा खाए थे, वो भी आखिर में आके खाए थे। और फिर हम 180 के ऊपर 5 आउट हो गए थे। हमने डेब्यूटेंट पे छोड़ दिया था कि बेटा आगे तुम देख लो किस तरह तुमने करना है। वो उसने बाकी मुआवजा कर भी दिया, तो हम वो जीत गए थे। उसके अंदर भी मैं यही बात कर रहा था कि ये मैच भी हम किस्मत से जीते हैं और आज भी उसी डेब्यूटेंट ने कोई 30-35 रन बना लिए, जिसकी वजह से हमारी इज्जत बच गई। वरना ये मैच आज हम ये मैच तो हार तो गए और बुरी तरह से हमने हारना था। और डेब्यूटेंट ने क्या बचाना भाई। मुझे पहले ये बताओ, जब गालिबन हमने बात की थी कि नहीं की थी, मैं अपने किसी दोस्तों से बात कर रहा था, ये बात कर रहा था कि यार बूबी और रिजवान को अब कम बैक उनका हो गया है, ओडीआई सीरीज़ हो रही है, बड़ी बातें हुई हैं ये वो, तो एक मैसेज उनको देना चाहिए पूरी दुनिया को। और वो ये मैसेज देना चाहिए कि भाई हम तेज़ भी खेल सकते हैं। हमारी तो स्ट्रैटेजी ये थी कि हमने स्लो खेलना है और ये सब चीज़ें वो नहीं चल रही हैं, ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट होगी ये वो, तो हम तेज़ खेल लेंगे। तो अगर ओडीआई के अंदर वो 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर भी चल रहे हों या 110 से भी जा रहे हो, तो लोग कहेंगे यार गुड, करने को ये कर भी सकते हैं। वो अभी भी उधर ही फंसे हैं जिस वजह से उनको टीम से निकाला गया, उनके ऊपर इतनी बातें हो रही, कोई मजाल है कि वो से हिल रहे हो भाई। मेरा ये मशवरा है बॉबी को और रिजवान को कि यार तुम लोग को जो मशवरे दे रहे हैं ना, खुदा के लिए उनसे जान छुड़ा लो। वो तो कुछ नहीं, तुम लोगों का सिर्फ बुरा ही चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारे फैन पेजेस जो हमें बोल रहे हैं, हमारे जो 75 फैंस हैं वो आके हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी हैं, आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, जो कर रहे थे सबसे बेस्ट थी, अभी देखिए टीम आपकी हार रही है तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो अड़ गए हैं, वो जिद्दी हो गए हैं। रिजवान भाई ने जो इनिंग्स खेली है भाई, इससे बेहतर था तू बॉबी की तरह जीरो के ऊपर चला जाता यार। मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि कोई 25 बॉलों के ऊपर पता नहीं इसके कोई 2 या 3 रन थे और ये मिडल मतलब आउट हो गए हैं यार। ठीक है, आपने रन बॉल तो चलना है ना यार। ये तो अब टेस्ट मैचेस के अंदर ये इनिंग्स नहीं चल रही होती भाई। टेस्ट मैचेस के अंदर हमने मिडिल ऑर्डर्स के अंदर ना आउट करने हैं, ना हमने मिडिल ऑर्डर्स के अंदर हमने स्कोर करना है। हम अभी भी वही कर रहे होते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो टी20आई का ज़माना है, तो पहले 10 ओवर देखते हैं और आखिरी 10 ओवर देखते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत हम कुछ कर लेंगे। ओडीआई के अंदर ना हम बॉलिंग का हमारा मूड होता है मिडिल ऑर्डर्स के लिए, उससे भी हम कुटाई खा रहे होते हैं। और उसी तरह हम बैटिंग में भी स्कोर ही नहीं कर रहे होते मिडिल ऑर्डर्स में कि इसमें कौन देख रहा है, कोई देख नहीं रहा तो क्या बकवास किस्म के ओवर्स हैं, उसके अंदर ये रोक के बैठे हुए होते हैं। भाई रिजी तूने इसी तरह करना होता है, 40 बॉलों के ऊपर तूने 10 रन बनाने होते हैं। उसके बाद या तो तू फिर 4000 रन मार लेना, बंदा कह चल यार एंड में ये फिनिश करके जाता है। मजाल कसम ले लो कि तूने कोई मैच खत्म किया हो, कभी फिनिश किया हो। हमेशा तू इसी तरह रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 4 से लेके 8 के ऊपर लेके जाके तू चला जाता है। पीछे इनके स्कोर देखो तो इन्होंने 50 या 40 मार ली हुई होती है। भाई इस इनिंग्स का हम क्या करें, हमें बता दो हमने क्या करना है उसको, ताकि हम वो कर लें, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए यहाँ पे। मैसेज सिर्फ मेरा ये है भाई कि तुम लोगों को जो आसपास के लोग जो फिल्टर करके मैसेजेस दे रहे हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनसे जान छुड़ा लें यार। वो आपको गलत मशवरे दे रहे हैं। ये सीरीज थी इनके मैसेज देने की, नहीं स्कोर करो भाई, सिर्फ इंटेंट ही दिखा दो कि यार हम मार सकते हैं, हम चक्के भी मार सकते हैं, हम चौके भी मार सकते हैं, 100 की स्ट्राइक रेट पे चल सकते हैं। कल मैच हुआ है भाई, अगर आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, हमारे मैच से पहले ही 2 क्वालिटी टीम्स क्रिकेट खेल रही थी। पता लग रहा था कि क्वालिटी मैच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से प्रेशर के अंदर था, 3 आउट हो चुके थे उनके पावर प्ले के अंदर ही, नहीं रुके वो उसी तरह चलते रहे। टिम डेविड आया है, छक्के मारे, उसने कोई 81 रन भी मारे हैं, एंड तक वो चलता हुआ गया है। टोटली रिकवर कर दिया था उन्होंने। 5-6 आउट हुए थे, हमें 5 आउट हुए थे 80 के ऊपर के, कितने वो 180 के पता नहीं कितना मार के गए। टी20 की बात हो रही है और जबरदस्त छक्के पेल पेल के वो गए हैं। फिर रिस्पॉन्स में जो साउथ अफ्रीका वाले आए थे वो भी एक टाइम के ऊपर बहुत जबरदस्त थे। और उनका क्या होता है कि बॉलिंग चेंज उन्होंने कराया, कोई 13वां ओवर था कि 14वां ओवर था, वो दिया गया हेजलवुड को कि भाई अब तेरी जरूरत पड़ गई है। इन्होंने दोनों बंदे जो है 35-40 के ऊपर सॉलिड किस्म की पार्टनरशिप, रन बॉल से ऊपर ही वो जा रहे थे, कोई 35 बॉलों के ऊपर 50 रन की पार्टनरशिप बना के बैठे रहे थे। अब उन्होंने अनलीश करना था अपनी पावर के, बेटा अब आ जाओ, अब हमने जो क्योंकि रिक्वायर्ड रन मेरे ख्याल में 8-9 के ऊपर ही चल रही थी और 8 के ऊपर ही जा रहे थे, और दोनों बंदे तो 30-40 के ऊपर खड़े हुए थे। मतलब बिल्कुल प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था और गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ से बिल्कुल एक ही ओवर था जो कि क्रूशल ओवर था। जाके कप्तान ने पकड़ाया हेजलवुड को कि बेटा आके कुछ कर ले, इनको आउट कर ले, नहीं तो मैच तो निकल गया। उसने क्या किया होगा हेजलवुड ने आके, उसने 2 आउट किए, एक तो सेट बैटर को भी आउट किया, ऊपर से 2 रन दिए। अगले ओवर में जाम्पा आया, उसने भी आगे 2-3 रन दिए और 2 आउट किए। 4 विकेटें गिरी उन 2 ओवर्स के अंदर। मैच पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के हाथ में था। अच्छा फिर भी वो लेके चले गए थे, एंड में को 12-1 रन से वो हारे हैं, 12-13 रन से वो हारे होंगे। अगर उन 2 ओवर्स में चलो 4 आउट हो भी जाते, गलती से भी एक छक्का और एक चौका लग जाता, जो कि नॉर्मल है टी20आई के अंदर, 12 बॉलों के ऊपर एक छक्का और एक चौका कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, एक छक्का और एक चौका भी लग गया होता तो फिर भी मैच पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के हाथ में था, मैच बना हुआ था।
और वो नहीं उन्होंने बनने दिया। ये होते हैं उनके बॉलर्स जो कि आते हैं और आके मैच पलटते हैं। हमारे शाहीन साहब आए हैं आज के मैच में आके, जब फुल प्रेशर बनाना था उनको ओवर दिया गया कि यार इनको आउट कर दे और गेम हमारी मुट्ठी में ले आ, उसने आके 17 रन खाए।